जबलपुर की ग्रे आयरन फाउंड्री जीआईएफ में हुए भीषण धमाके ने सुरक्षा उपायों पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह हादसा ड्रम की कटिंग के दौरान हुआ, जिसमें एक कर्मचारी अशोक कुमार मीणा बुरी तरह घायल हो गए। धमाके के बाद फैक्ट्री के अंदर भगदड़ मच गई। जीआईएफ भारतीय सेना के लिए घातक हथियारों, उपकरणों और वाहनों के लिए कलपुर्जे तैयार करने का अहम केंद्र है। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के अधीन संचालित होती है, जो रक्षा उत्पादन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कर्मचारियों नेताओं ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। राकेश कुमार दुबे, कर्मचारी संघ के कार्य समिति सचिव, ने सुरक्षा प्रोटोकॉल और कर्मचारियों की सुरक्षा के मुद्दे पर सवाल उठाए हैं। क्या हाँ, ये अचानक से जोरदार आवाज़ आई। 11:15 के आसपास हम लोग बाहर खड़े थे। हमने दौड़ के देखे तो ये विक्षिप्त अवस्था में पड़ा हुआ था। भीड़ भाड़ दौड़ रही थी, पूरी जनता इसकी तरफ जहाँ से आवाज़ आई। हमने देखे तो ये पड़ा हुआ था अचेत, बिल्कुल बेहोश होकर के। और हम लोग वहाँ पहुँचे, उसको तुरंत उठाया और लेकर के सीधे व्हीकल अस्पताल पहुँचे। वहाँ से उनका प्राथमिक उपचार दे करके सीधे जबलपुर अस्पताल लेकर के आए। यहाँ भी डॉक्टर इसका इलाज कर रहे हैं। अशोक कुमार मीणा नाम है इनका, फाउंड्री सेक्शन में कार्यरत है, वेल्डर पद पे हैं और अच्छे कर्मचारी हैं। तो कहाँ चोट आई? पैरों में चोट आई है, दाएं पैर में नीचे, घुटने के नीचे चोट आई है। काफ़ी दर्द भी है बता रहे हैं। इस हिसाब से डॉक्टर इसका इलाज कर रहे हैं कि हम उस घटना स्थल पर मौजूद थे नहीं, क्योंकि हम एक आवाज़ सुनकर दौड़े। आवाज़ बहुत भयावह थी। इतना ज़रूर है कि आवाज़ बहुत तेज़ थी, तभी दौड़े हम लोग वहाँ पर। छोटी मोटी घटना कैसे हुई, किस कारण से हुई, तो प्रशासन उसकी जो है नैतिक जिम्मेदारी लेगा और इंक्वायरी कराएगा। और हम उम्मीद करेंगे कि इंक्वायरी से रिजल्ट मिले, ताकि ऐसी घटना दोबारा उसकी पुनरावृत्ति ना हो। किस फैक्ट्री में ये पूरा हादसा? ये है हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर, नाम है हमारी फैक्ट्री का। पुराना नाम ग्रे आयरन फाउंड्री है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जबलपुर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा की सराहना की और इसे धर्म, संस्कृति और अखंडता का प्रतीक बताया। मंत्री ने कहा कि बागेश्वर धाम से ओरछा राम राजा सरकार तक की यात्रा के माध्यम से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री धर्म और संस्कृति का संदेश लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वे इस पवित्र यात्रा में शामिल होंगे। एक वो पवित्र यात्रा निकाल रहे हैं, हम लोग भी उसमें शामिल होंगे। ये एक अखंडता की बात है, धर्म की बात है, संस्कृति की बात है। वो हमारी संस्कृति, हमारे धर्म का संदेश लेकर आम जनता तक भेजने का काम कर रहे हैं। ये पवित्र काम कर रहे हैं, मैं उनका कृतज्ञ। जबलपुर से महाराष्ट्र के पुणे की यात्रा करने वाले यात्रियों को इस समय भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ना तो यहां से सीधी ट्रेन सेवा है और ना ही वायु सेवा। इसी मुद्दे को लेकर उड़ान संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधि मंडल राज्यसभा सांसद विवेक तनखा से मिला और जबलपुर पुणे सीधी वायु सेवा और ट्रेन शुरू करवाने के लिए ज्ञापन सौंपा। हमने मांग रखी है कि जबलपुर से पूना ट्रेन चलाई जाए, जिसका नाम संस्कारधानी ओशो हो। तो विवेक जी ने उस मांग को स्वीकार किया। आगे उस क्वेश्चनिंग करेंगे, संसद में रखेंगे और इसके लिए साधुवाद है उनका। ये मांग नहीं है, जबलपुर की नीड है, जबलपुर की आवश्यकता है। और सालों से जबलपुर और महाकौशल के साथ अन्याय भी हो रहा है और अनदेखी भी हो रही है। एक वीक में एक ट्रेन है जो पुणे जाती है। फ्लाइट पहले जाती थी, वो बंद हो गई है। तो आप लोग मांग क्या रहे हैं? लाखों लोग जबलपुर और पूना में इम्पैक्टेड हैं। महाकौशल से भी हज़ारों लाखों लोग इम्पैक्टेड हैं। एक जबलपुर को अगर आप पूना से कनेक्ट कर दें, हैदराबाद से कनेक्ट कर दें, बेंगलोर से कर दें, चेन्नई से कर दें, बॉम्बे से कर दें, कलकत्ता से कर दें, तो जबलपुर की नीड सेटिस्फाई हो जाएगी। बॉम्बे की फ़्लाइट है, दिल्ली की एक फ़्लाइट है, वो भी इनएडिक्वेट है। आज मैं दिल्ली की फ़्लाइट से आया हूँ, उसमें कोई जगह नहीं थी, कम्प्लीटली पैक थी। और अच्छा, बेंगलोर की भी स्टार्ट हो गई है। तो ठीक है, 2-3 फ़्लाइट्स आ गई वापस, बट पहले हमारी जो 10-15 फ़्लाइट्स थी, वो तो आपने दूसरी जगहों भेज दी है, क्योंकि हमारी लीडरशिप वीक है। यहाँ की लीडरशिप की कोई परवाह नहीं करता है, इसलिए आप भेज देते हो दूसरी जगह। मैं तो अपने बीजेपी के दोस्तों से कहूँगा, देखो अपना शहर का साथ दो। ये पार्टी जाटी तो आती जाती रहेंगी। मैं तो अपने शहर के लिए खड़ा होता था, इवन जब मेरी पार्टी पावर में थी। जबलपुर के बरगी इलाके में इन दिनों बब्बर शेर की दहशत मची हुई है। किसी ने एक वीडियो वायरल कर दिया है, जिसमें बताया जा रहा है कि बरगी के ग्राम उरूम तिनहेता पट्टी चरगवा में देवनी नवीन के बीच सिद्ध पहाड़ी में बब्बर शेर घूम रहा है। हालांकि वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने बब्बर शेर के नहीं होने की पुष्टि की है।
वहीं वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्राम पंचायत पुरानी देवरी के सरपंच ने वीडियो से घबराकर इलाके में मुनादी करवा दी है और लोगों से कह दिया है कि बब्बर शेर इलाके में घूम रहा है। ग्राम पंचायत देवरी के ग्राम खैरुआ में बुधवार की रात एक बहुत बड़ा शेर नज़र आया लोगों को, जिससे गांव में और आजू बाजू के गांव में दहशत का माहौल है। सभी लोगों से हिदायत है कि अपने अपने जानवरों को और जो खेतों में सिंचाई कर रहे हैं किसान लोग, मजदूर लोग, वो सतर्क रहें। लोगों में तो बहुत डर है, लेकिन वन विभाग की टीम पूरी आकर हम लोगों के साथ है और निरीक्षण कर रही है कि भाई शेर किस साइड गया। अभी बुधवार की रात में खैरुआ ग्राम में, हमारे इसी खैरुआ ग्राम में यहाँ से घूमते हुए उसकी रात में 9 साढ़े 9 के बीच में आवाज़ आई और सुबह देखा तो उसके 7-7 इंची के निशान पैरों के बने हुए। श्री काल भैरव अष्टमी पर आज गढ़ा बाजार स्थित काल भैरव मंदिर में सुबह से धार्मिक अनुष्ठानों का सिलसिला शुरू हो गया था, जिसकी शुरुआत सुबह रुद्राभिषेक से हुई। इसके बाद पूजन अर्चन और हवन किया गया और फिर भगवान काल भैरव को 101 गंज खीर का महाभोग लगाया गया, जिसके बाद उसका वितरण शुरू हुआ। दूर दूर से लोग प्रसाद लेने आते हैं। संग्राम शाह के काल में इस प्राचीन भैरव मंदिर के प्रति लोगों में काफ़ी आस्था देखी जाती है। काल भैरव अष्टमी का आज पावन पर्व है और इस अवसर पर संस्कारधानी के सबसे प्राचीन मंदिरों में काल भैरव का ये मंदिर है। इसे गढ़ा का प्राचीन मंदिर कहा जाता है। इसकी स्थापना आज से 40 वर्ष पूर्व, ये 40वां वर्ष है जो निरंतर काल भैरव महोत्सव का आयोजन हो रहा है। काल भैरव समिति के द्वारा सराफ परिवार और पूरी टीम के द्वारा ये निरंतर आयोजन कंटिन्यू चल रहा है। एक मलीदे के भोग से प्रारंभ हुआ ये सफर आज 101 गंज खीर के सफर तक आ चुका है और निश्चित रूप से संस्कारधानी वासियों का, भगवान काल भैरव के भक्तों का जिस प्रकार अपार प्रेम, उत्साह और सहयोग है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये संस्कारधानी की एक अलग पहचान बनेगा। चंद्रशेखर शर्मा, काल भैरव संस्कार। गिरी काल भैरव मंदिर गढ़ा बाजार, इसका इतिहास, संक्षिप्त इतिहास की जानकारी दे रहा हूँ। 500 साल पुराना चबूतरा था, संग्राम शाह के ज़माने का, रानी दुर्गावती के ज़माने का। पर भगवान की प्रेरणा हुई तो सन 81 में यहाँ स्वर्गीय चंद्रशेखर शुक्ला बाजना मर जाया करते थे। उनने नींबू और तेल भगवान को अगरबत्ती लगाना शुरू किया। भगवान ने उनको प्रेरणा दी। यहाँ सामने राजू मेडिकल था, गया प्रसाद की शराब की दुकान थी, उनको आकर उन्हें प्रेरणा दी, बोले आप मंदिर बनवाइए। उन्होंने कहा भैया मैं नहीं बनवा सकता। भगवान बोले नहीं, भगवान की प्रेरणा है, माध्यम आपको बनना है। दूसरे दिन उन्होंने ला के उस समय 825 रुपये दिए और मंदिर का काम शुरू हुआ। शराब जी ने एक समिति बनाई जिसमें अध्यक्ष श्री रामकृष्ण उपाध्याय जी, उपाध्यक्ष डॉक्टर HK विश्वकर्मा, सर मंत्री मेरे को बनाया, शरद दुबे को दिया। ये करके 83 में मंदिर तैयार हुआ। 83 में हमारी भाभी श्रीमती चंद्रकृष्ण सराफ ने एक मलीदा का भोग लगाना शुरू किया, फिर एक गंज का भोग शुरू किया। शराब जी के बाद हमने 2009 में काल भैरव की किया, 1100 गंज खीर बांटी। उसके बाद प्रतिवर्ष यहाँ जो है यह कार्यक्रम उनके पुत्र श्री अरविंद सराफ जी संभाल रहे हैं। हम लोग सब उनको सहयोग करते हैं। यहाँ एक दिन पहले अखंड रामायण शुरू होती है और दूसरे दिन से भगवान का श्रृंगार, अभिषेक, हवन, पूजन और 1 से 1 गंज खीर का भोग लगता है। पिछले वर्ष 1 से 1 गंज बांटा है। अभी तक हम 1 से 1 गंज बांट चुके हैं। अभी क्रम चल रहा है, कितना होगा यह भगवान जाने। यह शाम को 8 बजे के बाद ये बता पाएंगे। क्राइम ब्रांच और लाडगंज थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 7.5 लाख मूल्य की प्रतिबंधित दवाइयां जब्त की हैं। जांच में पता चला कि विनोद कोरी ने प्रतिबंधित दवाओं को भंडारण के लिए चिंटू उर्फ विवेक साहू से किराए पर मकान लिया था और विक्की चौधरी के जरिए इन दवाओं को बेचने की योजना बनाई थी। दोनों आरोपियों के खिलाफ ड्रग कंट्रोल एक्ट और NDPS एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है। पुलिस इस मामले में अन्य संभावित आरोपियों की तलाश कर रही है।
ये पूरा प्रकरण है कि एक सूचना मिली रामनगर गड़ा फाटक के पास जो है एक साहू के किराए के मकान में विनोद कोरी नाम का व्यक्ति जो है किराए से कमरा लिया हुआ था और उसने जो है अवैध रूप से दवाइयों का भंडारण किया हुआ था। सूचना थी कि प्रतिबंधित दवाइयां हैं जो उसके द्वारा भंडारण की गई हैं। मौके पे रेड कार्रवाई की गई तो वहाँ पे करीब जो है 25 पेटी में है करीब 3000 जो कोरेक्स कफ सिरप है वो मिले और कुछ जो ट्रामाडोल, नाइट्राजिपाम, एप्राजोमल ये टैबलेट मिले करीब 70-80 हज़ार। इनके विरुद्ध जो है ड्रग कंट्रोल एक्ट और NDPS एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। विनोद कोरी जो है ये दवाइयों का ही काम करता है। इसके भाभी के नाम पे लाइसेंस था पहले, अभी वो निरस्त है और साथ में जो विक्की चौधरी है वो विनोद कोरी के लिए काम करता है।